नमस्कार, मैं हूं स्टीव भूटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी पलवल के जिला महामंत्री, इससे पहले रह चुके हैं युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष। आइए विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे, क्योंकि इलेक्शन ईयर है 2024 और उसमें हम जानते हैं कि क्या क्या आगे आने वाली तैयारियां हैं। राजेंद्र बैसला की, बैसला साहब, सीएम मनोहर लाल ने मीटिंग की है डीसी और एसपी के साथ, जिले की योजनाओं का ले रहे हैं फीडबैक। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आम जनता तक लाभ पहुंचाएं सरकारी योजनाओं का। वहीं दूसरी तरफ देखें, सरकारी अधिकारी मिलते नहीं हैं कार्यालय में, और जो टाइमिंग होती है 11 से 12 या 11 से 1 बजे मिलना है अधिकारियों को पब्लिक से, उस दौरान तो वैसे भी नहीं मिलते। पब्लिक तो धक्के खा रही है, पीपी मोड हो चाहे कोई भी हो योजना। तकरीबन सब में ये फीडबैक आ रहा है लोगों का कि सरकार के कामकाज बेहतर नहीं है। क्या कहेंगे कि उधर कार्यकर्ताओं की काम नहीं हो रहे हैं, विधायक तक ये कहते हैं कि हमारे काम नहीं होते जब सीएम साहब के साथ मीटिंग होती। तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि केवल आदेश ही आदेश हैं, काम नहीं होना? नहीं, मैं आपका सवाल समझ गया। देखिए भूटानी जी, जो सुधार है ये एक सतत प्रक्रिया है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता कि एक साथ 100% हो जाए। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तक जितने भी कार्य किए हैं उनमें उनकी एक भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रही है, और उसको लेकर के उनके सारे कदम उठाए हैं। चाहे परिवार पहचान पत्र हो, नौकरियों में पारदर्शिता की बात हो, या दूसरी जो सरकारी योजनाएं हैं उनका सीधा बेनिफिट लाभार्थी तक पहुँचे, इस बात की जो भी कार्य हैं। हाँ, ये बात ठीक है, मान के चलिए कोई हमने योजना बनाई और वो 100 लोगों तक पहुंचनी थी, 100 लोग उसके पात्र थे, तो वो 90 तक पहुंच गई, लेकिन 10 में हो सकता है कुछ टेक्निकल कोई त्रुटि रह गई, कोई तकनीकी कमी रह गई, तो उसके लिए सुधार के लिए अधिकारी बुलाए जाते हैं, उनसे फीडबैक लिया जाता है कि हमारी ये योजनाएं, आकलन करते हैं कि भाई ये योजनाएं कहाँ तक पहुँच गई हैं, और उसके आधार पर जो वर्ग वंचित रह गया है, उनकी जो योजनाएं उन तक नहीं पहुँची हैं, उन तक पहुँचाने का काम किया जाता है। लेकिन सरकार ये कहती है कि 60 साल तक होते ही ऑटोमेटिकली योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 60 साल के बाद 62-63 साल के भी लोग हो गए हैं, आज तक ना उनकी बुढ़ापा पेंशन आई है। आयुष्मान कार्ड जो जोड़ा नहीं गया है हेल्थ से, तो ये कहाँ तक की ये बात या दावा करती है कि सरकार हमारे तो काम हो रहे हैं? आपकी बात भी दुरुस्त है भूटानी जी, जैसा मैंने पहले सवाल के जवाब में कहा उसी में इसका जवाब छिपा है। आप ये देखेंगे कि भाई 1-2 लोग आपको हो सकता है मिलते होंगे जिनकी आयु 62 साल हो गई, 61 साल हो गई, लेकिन उनका वो नहीं हुआ। लेकिन आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनके जो घर से कभी नहीं गए, जिन्होंने केवल परिवार पहचान पत्र के अंदर अपनी इनकम 1,80,000 से नीचे लिखवाई थी और उनका बीपीएल बन करके घर पर आ गया, उनका आयुष्मान कार्ड बन करके घर पर आ गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाए और योजनाएं उनके घर तक, मतलब उनकी योजनाओं का लाभ उनके घर तक पहुंच गया। लेकिन अपवाद हमेशा होते हैं, कुछ लोग ऐसे रह जाते हैं जिनको लाभ नहीं मिलते हैं, हाईलाइट कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जिनको मान के चलिए लाभ नहीं मिला है, तो वो अपना दुखड़ा रोएंगे और हमसे ही रोएंगे। कुछ उदाहरण है जो आप कह रहे हो कि घर तक पहुंच गया है? मुझे ऐसा लगा नहीं है। मैं आपको 1-2 नहीं, सैकड़ों और हजारों में ऐसे उदाहरण दिखा सकता हूं, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात करूंगा। यदि आप मुझसे पहले कह देते तो मैं वो डाटा लेकर के भी बैठता। पार्टी के अंदर सारी सब चीज़ें शेयर होती हैं। जो जिन लोगों को, लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, चाहे वो कन्यादान योजना हो, पेंशन की योजना हो, या किसानों से संबंधित योजनाएं हैं, उन लोगों तक घर तक लाभ पहुंचता है। लेकिन क्या होता है, हमारा एक कई बार माइंडसेट होता है कि जो हमें चीज़ें मिल जाती हैं तो उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं करते हैं। जो चीज़ें हमें मिलनी थी लेकिन किसी कारणवश तक हम तक नहीं पहुंची, तो उसके बारे में हम थोड़ा ज़्यादा प्रचार कर देते हैं। ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी राहुल गांधी का ज़्यादा विरोध कर रही है और अति उत्साही होकर कुछ ना कुछ स्टेप ऐसे उठ जाते हैं जिसमें बाद में, दूसरे शब्दों में कहे तो, मुंह की खानी पड़ती है? लोकसभा की सदस्यता चली गई थी उनकी, राहुल गांधी की, और लेकिन बाद में, हालांकि दोनों मैटर कोर्ट के थे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सदस्यता वापस भी आ गई है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में बीजेपी को बहुत नुकसान भी हुआ है। भाजपा को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी सरीखे नेताओं को गंभीरता से नहीं लेती है। मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने अपने बल पर कुछ नहीं किया, जो अपने बल पर अपना नाम नहीं बना पाए, 3-3, 4-4 पीढ़ियों की राजनीतिक बपौती जिनके पास में थी, उसके बावजूद भी वो या तो चुनाव हारते हैं या फिर अपना संसदीय क्षेत्र बदल करके केरला में जाकर के चुनाव लड़ते हैं। तो वो तो ये सिद्ध करता है कि राहुल गांधी कितने बड़े जमीनी नेता हैं,
कितना उनका जनाधार है, हम उन्हें गंभीरता से बिल्कुल नहीं लेते। हाँ, ये बात ठीक है कि हम उन्हें एक मनोरंजन के विषय के रूप में लेते हैं राहुल गांधी को, क्योंकि वो कुछ ना कुछ आकर के इस तरह की बातें करते हैं, तो वो कपिल शर्मा के शो में को भी चैलेंज दे देते हैं। हम उन्हें बिल्कुल पूरे केवल और केवल मनोरंजन के विषय में लेते हैं, कोई उन्हें गंभीरता से लेते नहीं है। गंभीर व्यक्ति होता है ना जो, वो संसद में बैठ करके आंख नहीं मारता। गंभीर व्यक्ति ऐसी हरकतें नहीं करता जैसी राहुल गांधी ऑन स्टेज कर देते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। गंभीरता उन्हें छू करके भी नहीं निकली है, वो प्योरली एक कॉमेडियन है, उन्हें जबरदस्ती राजनीतिक व्यक्ति बनाया जा रहा है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी और ज़्यादा मजबूत भी हो रहे हैं। इंडिया का गठन हुआ, 28 दलों के साथ वो एक साथ जुड़े हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव और उससे पहले विधानसभा चुनावों में उनका दावा है कि बीजेपी को नुकसान होगा, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो। कांग्रेस तो लगातार मजबूत हो रही है। देखिए, ये 28 छोड़िए, ये 128 दलों के साथ में भी गठबंधन कर लें तो अभी उससे इनकी नैया पार नहीं होने वाली है। गठबंधन को इन्होंने नया नाम दिया है, नया गठबंधन नहीं है। कुछ दल ऐसे हैं जो कि इस गठबंधन में नए आ गए हैं, लेकिन दल तो यूपी ही है। ये नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? नाम बदलने की जरूरत तभी पड़ी ना क्योंकि इनके पहले नाम से तो ये एक्सपोज हो चुके थे। अब इनके दिमाग में आया कुछ नाम ऐसा रखो जिसका कि कोई व्यक्ति विरोध करे तो ऐसा लगे कि देश का विरोध कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने ये इंडी अलायंस या इंडिया उसे जो भी कहें आप, तो वो जो गठबंधन बनाया है वो इन्होंने इसलिए बनाया है। और राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी प्रधानमंत्री तो कभी बन नहीं पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी की पार्टी के अंदर ही इतनी ज़्यादा तोड़फोड़ है। राहुल गांधी की पार्टी में रहने की, कांग्रेस पार्टी में रहने की एक ही शर्त है, जो भी व्यक्ति राहुल गांधी से अधिक योग्य होगा उसको कांग्रेस पार्टी बाहर का दरवाज़ा दिखा देगी। तो जब वो उन लोगों को योग्यता चाहिए ही नहीं, योग्य व्यक्ति चाहिए ही नहीं, तो फिर सरकार में आने की तो दूर दूर तक कहीं कोई बात ही नहीं बनती।